हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे फिज़िक्स में मेनली एक नंबर में आते रहते हैं। आज हम इन पर बात करेंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर नोट करें क्वेश्चन को, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सारे एनसीईआरटी के फॉर्मेट प्रोवाइड किए जाएंगे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारे तरीके और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक अप्रोच होता है वो सब चीज़ आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं आगे एक नंबर के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान, मतलब ये क्या होता है, वी आर एम एस होता है। क्या होता है? वी आर एम एस होता है। वी आर एम एस, ठीक है, मान दे रखा है आपको, दिया है आपको वी आर एम एस मान कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है कि भाई विभव का शिखर मान क्या होगा। ठीक है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, वी आर एम एस और शिखर मान में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? वी आर एम एस इजकल टू कितना होता है, वी नॉट अपॉन √2 होता है। ये आपका जो वी नॉट है यही आपका क्या होता है, शिखर मान होता है। शिखर मान है किसका मान है? वोल्टेज का है। ठीक है, तो मुझे वी नॉट बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वी आर एम एस में। तो यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए वी आर एम एस का। ठीक है, तो यहाँ पर 220 रख देंगे और √2 आपका, ये आपका वोल्टेज हो गया। अगर √2 की वैल्यू रखी जाए यहाँ पर 220 है जी, 220 है। ठीक है, इंटू कितना, √2 की वैल्यू कितनी, 1.14 1.414। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 414। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये लगभग 311 वोल्ट के करीब आएगा। ठीक है, कितना, 311 वोल्ट के करीब। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये आपका आंसर है। अगर आप यहाँ तक कर दें तब भी आपका आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन है ना ज़रूर सॉल्व करें, अगर आपके मास्टरमाइंड में या अवतार में या अदर बुक में हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं। देखिए, अगर एक कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, हम जानते हैं वो किसका कर्व होता है, साइन का कर्व होता है। और साइन का कर्व आप अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में, कि जो साइन का ग्राफ होता है ना, जो प्रत्यावर्ती स्रोत होता है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, ऐसा चलता है। तो इसका ये जो शिखर मान होता है ना यहाँ पर, यही इसका क्या कहलाता है, शिखर मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान होता है या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो अधिकतम मान होता है, अब चाहे वो धारा हो चाहे वोल्टेज हो, वही उसका आयाम कहलाता है। अगर धारा है तो धारा आयाम कहलाएगा या शिखर मान कहलाएगा। ठीक है, इसको आई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ये मान है ना, यही आपका क्या है, शिखर मान है। तो यहाँ पर सारी बात लिख रखी है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है। तो वो जो अधिकतम मान होता है ना, उसी धारा का क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई नॉट से। ठीक है, तो आप ये काम करके आएंगे, यही आपका क्या है, आई नॉट है, ये चीज़ है ना, यही इसका शिखर मान है। अगर वोल्टेज होता तो वी नॉट लिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में
है। अनुनाद का मतलब क्या होता है? उस समय उस परिपथ में प्रतिबाधा का मान सबसे कम होना। ठीक है, तो यदि सी का मान, धारिता का मान दे रखा है यहाँ पर 1 × 10⁻⁻⁶ फैरड, और एल का मान आपके पास है 0.25 हेनरी। तो कह रहा है कि भाई आवृत्ति बता दीजिए। तो देखिए ध्यान से, परिपथ में जो दोलन की आवृत्ति होती है वो एफ बराबर आपका होता है कितना, 1/2 पाई। ठीक है, रूट में आपका एल सी होता है, क्या होता है, एल सी। ठीक है, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 × पाई का मान कितना, 3.14, और रूट में आपका एल का मान कितना है 0.25 इंटू, और सी का मान कितना है भाई 10⁻⁻⁶। ठीक है, जब इनको पूरा सॉल्व किया जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 318.47 हर्ट्ज़ होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, आपका यहाँ पर समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं बच्चों अगले एक नए क्वेश्चन पर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब भी अनुनाद का नाम आए तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, उस परिपथ में जो रेजिस्टेंस का मान होता है, रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिरोध को। ठीक है, उसका मान पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मान सबसे कम से कम हो सकता है ना। उसी मान पर जब ये सबसे कम हो सकता है ना, उस पर जो एक आवृत्ति जनरेट होती है, उस आवृत्ति को हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, और उस पूरे परिपथ को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें, एक्सएल जो होता है ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्ससी क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा को एक साइड में ले आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा, और एल और सी को एक साथ में कर दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एल इंटू सी। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर स्क्वायर हटाया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा भाई, रूट एल सी। अगर ओमेगा का मान रखा जाए 2πf, तो आप यहाँ पर देखेंगे रूट में एल सी और एफ का मान निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा 2π रूट में, है ना, एल इंटू सी। तो ये आपका जो आवृत्ति आया है यहाँ पर, ये अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, ये तब आएगा जब उस परिपथ में, है ना, जो इम्पीडेंस होता है जेड का मान कम से कम हो, यानी कि ये किसके बराबर हो, आर के बराबर हो। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कलांतर होता है ना, कला में अंतर होता है, धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है वो ध्यान रखें 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें ये संबंध लिखा है, इसको आप ऐसे लिखिए, एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf इंटू एल। ठीक है, तो अब यही लिख के आएंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं अपने एक नए क्वेश्चन पर। अब इनको ध्यान रखना है ना, अगर कभी भी, है ना, प्रतिरोध छोड़ करके किसी का भी नाम ले दे, है ना, या प्रेरकीय का नाम ले ले या धारतीय का नाम ले ले, तो आपको π/2 लिख के ही आना है। 90 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, लेकिन प्रेरकीय और धारतीय का नाम ले तो 180 होता है। ठीक है, एल और सी के बीच में डायरेक्ट कितने का अंतर होता है, पाई का होता है। ठीक है, लेकिन एल और आर के बीच में जो अंतर होता है π/2 का होता है। ठीक है, सी और आर के बीच में जो अंतर होता है कितने का होता है, π/2 का होता है। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंग से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला।
ठीक है, नैनो को हम बदल देंगे किसमें, टेस्ला में भाई। 510 इंटू 10 के पावर माइनस के कितना, 9 टेस्ला। और आप एक चीज़ जानते हैं, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 इंटू 10 के पावर, 3 इंटू 10 के पावर कितना, बोलो, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको है ना ई नॉट निकालना है। इसमें क्या निकालना है, ई नॉट लिखा है ना, तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा, ई नॉट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश के चाल में, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं स्पीड में। जो आपका होता है C बराबर ई नॉट अपान बी नॉट, ठीक है। ई नॉट मुझे निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई नॉट बराबर आपका आ जाएगा C इंटू बी नॉट। यहाँ पर मान रख देते हैं 3 इंटू 10 के पावर कितना, 8 इंटू बी नॉट का मान कितना, 510 इंटू कितना, 10 के पावर माइनस के 9। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 0 ये माइनस का 9 ले जाएगा, माइनस का 8 होगा, माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। बस 51 का मल्टीप्लाई किस में करना, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा। तो ये आपका आंसर रहा। आगे बात करते हैं एक नए क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक और हमारे सामने एक क्वेश्चन है बहुत आसान सा, जो है वैद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियाँ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला विधि है भू तरंगों द्वारा संचरण। हम इनके द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। दूसरा आकाश तरंगों द्वारा संचरण कर सकते हैं। तीसरा अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक्स किरणों के 2 प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। तो आप इसको ध्यान रखिए, जो एक्स किरणों के प्रमुख गुण होते हैं, यहाँ पर पहला गुण है एक्स किरणें क्या उत्पन्न करती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। ये दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य होती हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कितना होता है प्रकाश का वेग, c इंटू सी बराबर, c को किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। 3 इंटू 10 के पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और इनका यूज कहाँ पर होता है, ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इनका उपयोग कहाँ पर होता है। जो हीरा होता है ना, डायमंड, उसका जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और सेकंड नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी गार्डर में दरार या वायु के बुलबुले का पता लगाने में हम कर सकते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफी में करते हैं, शल्य चिकित्सा में करते हैं। ये आप ध्यान रखिए, आप ज़रूर इनके गुण को ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन में, आप इनको नोट करते रहिए। चलिए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम और सबसे अधिक होती है। तो ये एक हमारे पास एक ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है नीला प्रकाश और रक्त किरणें, थर्ड आपका गामा किरणें और हरा प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लिख रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, गामा का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है, अवरक्त का होता है। किसका होता है, अवरक्त का, इंफ्रारेड, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक नए क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, अभी आपको ध्यान हो तो अभी इस पर हमने एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग का सूत्र होगा ई और बी के रूप में लिख सकते हैं। जो वी होगा ई अपान क्या लिखा जाएगा, कैपिटल बी। यही सूत्र आपको लिख करके आना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दूसरे वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।